Hello guys, this is Uncle Vasne and I am back with Vasne coaching classes. Last video of this chapter lines and angles lecture number 4. आपको लास्ट वीडियो मैंने 6.2 तक करवा चुका हूँ. ठीक है, आज मैं आपको इस चैप्टर की लास्ट सेक्शन करवाऊंगा और इसी के साथ अपना चैप्टर फिनिश कर देंगे आज हम. चलिए गाइस, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आपको याद दिला दूं मैं कि डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल वाशने कोचिंग क्लासेस एंड आल्सो प्रेस द बेल बटन आइकन. ओके गाइस, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ. देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों को. मैं तो मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा बिजी बिजी हैं आजकल. देखिए 6.3 के जो मेनली क्वेश्चन है ना, वो है मेनली आपको सॉल्व करने वाले, यानी कि वैल्यू निकालने वाले. तो आपको लिनियर पेयर, ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स और एक आध प्रूफ वाला वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं मार बताऊंगा. ठीक है, तो आपको ना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना. यानी कि फिर मैं वही कहना चाहूंगा आपको कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप लोग मेरे कहने से मेरी पहली वीडियो देख लीजिए, यानी कि की नोट्स की, जिससे कि आपको चैप्टर की जो जरूरी चीजें वो आप पे आ जाए. क्योंकि बेटा पहली सीढ़ी चलनी, अगर आखिरी सीढ़ी में पहुंचना है तो आपको पहली दूसरी सब चलनी पड़ती है ना. और मुझे पता है कि आपको ये कहेंगे ऐसा हम तो छोड़ छोड़ के चलते हैं. बेटा छोड़ के चलने वाले कभी गिर भी जाते हैं. ठीक है, तो ध्यान रखें. देखिए आपको फिगर दे रखी है जस्ट लाइक दिस. 6.39 फिगर नंबर है इसका. दिस एंगल इज 110 डिग्री. here it is given t, q, r, p 135 degree s. Okay, now what we have given, we are given that angle spr is 135 degree and angle pqt is 110 degree. We need to find angle PRQ. Okay, that's okay. देखिए अब मैं पहले देखता हूँ, क्वेश्चन को दिखाता हूँ आपको. पहले क्या लिखा, कुछ भी गिवन नहीं है, कोई लाइन पैरेलल में कोई रूल भी नहीं है. हमें हमें दे रखा है ये एंगल 110 का, ये एंगल 135 का. वी नीड टू फाइंड एंगल दिस. दैट्स द क्वेश्चन. ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन की, पर इतना सिंपल सा है. ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क के क्या लगा दिया. ठीक है, करेंगे क्या, तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन. हम लिखेंगे एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों, लीनियर पेयर. भाई ये एंगल प्लस एंगल कितना हुआ, 180 लीनियर पेयर बन रहा है. लगाते हैं वैल्यू. चलिए एस पी आर बी आर गिवन इज 135 डिग्री. एंगल आर पी क्यू इज 180 डिग्री. एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस के 135 डिग्री. इट इज 45 डिग्री. एंगल आर पी क्यू कितना आ गया आपके पास, 45. ठीक है, ये एक चीज खत्म हो गई. लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा ये कितना हुआ, मुझसे कितना पूछा ये कितना हुआ. तो इसका तरीका क्या है, हम लिखेंगे. आपको याद होगा मैंने अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज करवाई थी उसके साथ ना, अपने की नोट्स के साथ, सॉरी, जो मतलब पहला लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने आपको की नोट्स के साथ दो क्वेश्चन करवाए थे जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, प्रूफ है. एक तो था द एंगल सम ऑफ द ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री. अगर आपने देखी वीडियो तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है. और दूसरा जो था वो था एक्सट्रियर थ्योरम. ठीक है, अब वही लगेगी, नहीं देखी है देख लीजिए, बार बार कह रहा हूं आपसे ये बात. ठीक है, क्या लगेंगे, बाय एक्सट्रियल थ्योरम भी लो. हमें इस थ्योरम से पता है कि एक एक्सट्रियल एंगल होता है एंगल पी क्यू टी. एक्सट्रियल एंगल पता नहीं क्या होता है, जो किसी साइड पे प्रोड्यूस करके बनता है. तो ये एक्सट्रियल एंगल दोनों में इसको, मैं इसको लेता हूं. तो ये है पी क्यू टी. कितना होगा, ये अपोजिट के इक्वल के सम होगा. तो एंगल जो निकाला है मैंने क्या, आर पी क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू. ठीक है, ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा. मैं लगाता हूं वैल्यू. ये जो रखा है 110. आर पी क्यू भी है, जस्ट फाइंड इट इज 45 डिग्री एंड वी नीड टू फाइंड एंगल पी आर क्यू. एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 110 डिग्री माइनस के 45 डिग्री. ठीक है, अब वो सिंपल मैच करते हैं. कितना होगा आपका, 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 4 6 एंड 1 तो ले लिया हमारा. तो दिस इज योर. ओके, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ
और ये मैं फाइंड करना था कि पी आर क्यू कितना होगा। ठीक है, ये पूछा था, देख लो बेटा, ये पूछा था, दिस इज योर फाइनल। ठीक है, मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, बिना टाइम वेस्ट करे चलिए। देखिए फिगर दे रखी है आपको 6.40, मैं बना दे रहा हूँ। हमें दे रखा है कि ये दोनों बाइसेक्टर हैं, कौन दोनों, वाई ओ और जेड ओ, इस एंगल के बाइसेक्टर एंगल वाई एंड ये एंगल रखा है एक्स, वी आर गिवन दिस इज 62, दिस इज एंगल 54। ओके, नाउ मैं लिख रहा हूँ पूरा गिवन एक बार आपको। गिवन एंगल एक्स जो है वो दे रखा है आपको 62 डिग्री, एज वेल एज एंगल एक्स बाई जेड। ठीक है, इस गिवन आपको 54 डिग्री, वाई यू एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर और बाइसेक्टर्स। ठीक है, और टू फाइंड एंगल ओ जेड बाई एंड एंगल वाई ओ जेड। ठीक है, ये हमें दो एंगल फाइंड करने हैं। देखिए तरीका हमेशा क्या होता है सॉल्यूशन निकालने का, कि आपको जो गिवन है, जो आपको गिवन है, अगर आप उससे कुछ फायदा उठा सकते हैं तो फिर वो उठाइए। तो कैसे फायदा उठा सकते हैं, मुझे दिखाया दोनों क्या है, दोनों क्या बाइसेक्टर है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो दिक्कत होगी। मैं इसमें लेता एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, अब देखो मुझे बताया, सिंस YO is the bisector of angle XYZ, तो angle 1 equals to angle 2 as well। जब भी सिमिलरली करिए तो बाद में लंबी हेडिंग हो जाएगी। सिमिलरली ZO is the bisector of angle XZY, तो क्या होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना दो एंगल निकालना, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई दिया, ओ जेड वाई। तो पहले तो निकालते हैं एंगल जेड, यानी कि एक्स जेड वाई निकालते हैं कैसे, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, मुझे पता है कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल क्या हो जाएगा, इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब आगे करिए, एक्स कितना दे रखा है मुझे, 62 डिग्री। एंगल वाई कितना दे रखा है मुझे, दे रखा है बेटा, दे रखा है कितना, 54। एंगल जेड वी नीड टू फाइंड, एंगल जेड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, माइनस के प्लस कर लिए, 2 4 6 5 6 11, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 1 6 एंड बस। ठीक है, कितना आ गया मेरे पास, 64 आ गया। और मुझे निकालना क्या है, ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे पता है कि एंगल एक्स जेड वाई कितना है मेरे पास, 64। एंगल 1 मुझे निकालना, एंगल 4 कितना पूछा था मुझसे, जब वाई ओ जेड, वाई ओ जेड एंड ओ जेड वाई, यानी कि ये एंगल पूछा ना, ओ जेड वाई, ये कितना हुआ, समझ लिख रहा हूँ, ओ जेड वाई इक्वल टू 64 का कितना होगा, हाफ, कितना हुआ, 32 डिग्री, एक आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस वाले ट्रायंगल पे। तो नाउ इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, ठीक है, वाई ओ जेड पे आते हैं हम, कैसे करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल ओ प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, सेम रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब लिख लेना, एंगल 2 मुझे पता है क्यों, क्योंकि मुझे टोटल एंगल दे रखा था कितना, 150 को तो मैं निकाला था, हाफ कितना हो जाएगा इसका, 50 को हाफ कर लीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ, 50 को हाफ कर लीजिए आप लोग, तो 54 का हाफ कितना होगा, 27 प्लस वो एंगल निकालना है मुझे, एंगल 4 कितना होगा निकालना है मुझे, फाइंड करना है। एंगल 4 तो मीटर निकाला मैंने, एंगल 4 निकाल कितना, 32 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल 4 निकालेंगे तो 180 माइनस के 32 प्लस 27, यानी क्या हुआ, 7 टू 9, 3 टू 5, माइनस कर दीजिए कितना आएगा, 121 डिग्री। एंगल 4 कितना होगा,
तो आपका आंसर है एक ये एक ये। दिस इज द होल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। और मुझे समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 तक चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फिगर आपको ऐसी दे रखी है कुछ। This angle is 35 degree and this is 53. We need to find this angle. Am I right? फिर देखते हैं क्या दे रखा है गिवन में हमें। मुझे दे रखा है सबसे पहले ए बी इज पैरेलल टू डी। ओके, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 35 डिग्री। एंगल सी डी ई इक्वल्स टू एंगल 53 डिग्री एंड वी नीड टू फाइंड एंगल डी सी ई। ओके, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए आगे, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डी सी ई निकालना था सबसे पहले, तो मैं सिंपल लिखा कि ये इसके ऑर्डिनेट एंगल हो जाएगा। नंबर सम करके 180 से मैच कर देंगे, वी विल गेट योर आंसर। ओके, सिंपल सा है, तो जल्दी सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्टिंग करते हैं अपना। ठीक है, लिखेंगे क्या, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, डी ई सॉरी डी ई। ठीक है, ए बी जो है डी ई के पैरेलल है, तो एंगल बी ए ई इक्वल होगा एंगल ए सी सॉरी ए ई डी के। कितने हो जाएंगे दोनों, 35 डिग्री। क्यों हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो नाउ इन ट्राइंगल डी सी ई, तो एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री। आप सब जानते हैं, क्यों बता चुका हूं बहुत बार, एंगल सम प्रॉपर्टी। लिख दिया बेटा। अब देखिए, सी डी ई एंगल 53 डिग्री, डी सी ई इज अननोन, वी नीड टू फाइंड दिस। ओके, एंड सी ई डी इज वी हैव फाइंड, इट इज 35 डिग्री इक्वल टू 180। एंगल डी सी ई प्लस, इनको प्लस कर दी, 3 और 5 8, 5 और 3 8 इक्वल टू 180। जस्ट सब्ट्रैक्ट देम, 180 माइनस के 88, 10 minus 8 2, 7 minus 17 minus 8 9। This is our answer. Okay guys, उम्मीद है समझ में आ गई हो आप लोगों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 4 स्टार्ट करता हूं मैं आपका। चलिए क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर कुछ ऐसी दे रखी है आपको। ठीक है, दिस इज आर टी एस 75 डिग्री, क्यू 95 डिग्री, and this is P. Okay, now what is given to us? It is giving angle PRT is 40 degree, angle RPT is 95 degree, as well as angle TSQ is 75 degree. Okay, आपको तीन चीजें रखी हैं। PRT का है, PRT यानी दे रखा है 40। ठीक है, अब आगे we need to find एंगल SQT। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। देखते हैं क्या करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो मेरे हिसाब से दिख रहा है दो ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे अलग अलग। ठीक है, मैं क्या करूंगा, पहले से इस वाले एंगल फाइंड करता हूं, वाले एंगल को। तो देखिए, इन ट्रायंगल PRT क्या होगा, एंगल RPT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PTR इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन यू ऑल नो, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब पी वाला एंगल कितना है, 95, आर कितना है
40 और पीटीआर इज अननोन टू अस, तो क्या करेंगे, पीटीआर 90 बटे 135, ओके, और ये कितना हुआ 180 डिग्री, तो पीटीआर कितना हो गया आपका 180 माइनस के 135, दिस इज ऑल्सो 45, ठीक है, ये निकाल दिया। क्यों निकाला मैंने, हम लिखूंगा सिंस एंगल पीटीआर किसके इक्वल है, इक्वल है एंगल एच टी क्यू 45 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपवर्ड एंगल, ओके। अब क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल टी एस क्यू, ये ट्रायंगल ले लिया मैंने, क्या लिखेंगे, एंगल एच टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एफ क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं सॉल्व देता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, अब तो बहुत बार हो चुका है, ठीक है। एच टी क्यू 75 डिग्री, टी एस क्यू, एच टी क्यू, एच टी क्यू वी हैव टू फाइंड, एच टी क्यू वी हैव टू फाइंड टी एस क्यू 75 डिग्री एंड एंगल क्यू कितना होगा, दे रखा है कितना, ये 75 दे रखा है, देखो गौर से देखो आराम से, टी एस क्यू कितना है 75, एच टी कितना है, तो निकाल के कितना 45, और ये हमें फाइंड करना कितना है एस क्यू टी इक्वल्स टू 180, ये तो हमें फाइंड करना है एस क्यू टी, तो क्या हुआ इनको प्लस कर लीजिए 80 और 120, ठीक है, प्लस के एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस के 120 डिग्री, दैट इज एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड वी नीड टू फाइंड द सेम, तो दिस इज आवर गाइस क्लियर। मेरे को कुछ सब कुछ क्लियर ही लिख रहा हूँ इसलिए मैं, ठीक है, क्लास में चाह थोड़ा शॉर्ट में कर दूं, लेकिन यहाँ पर तो मुझे इसलिए हर को लिखता हूँ, आप लोग पूछे लाइक मेरे पास नहीं है, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। वैसे लास्ट में साइड में हट जाता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें, तो मुझे पता है कि वीडियो देखते हुए लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इज क्वेश्चन 5 स्टार्ट करता हूँ। फिगर इज लाइक दिस, ये रखा है 65 डिग्री, इसका पार्टीशन हो रहा है, ये जो रखा है आपको x, दिस इज 28 डिग्री, दिस इज y, ये 90, ये p q r s t, ओके। चलिए ये भी लिख देता हूँ मैं दोबारा, क्योंकि इससे मुझे क्वेश्चन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती आप लोग साइड में, यही पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ शॉर्ट में। आपको जो रखा है पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है आर एस पे, सॉरी आर एस ठीक है लिखा मैंने, एंगल एस क्यू आर इक्वल्स टू 28 डिग्री है, क्यू आर टी इक्वल्स टू 65 डिग्री है, बहुत अच्छे, एंड वी नीड टू फाइंड एक्स एंड वाई, ये मुझे फाइंड करने हैं, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए अब विदाउट स्किपिंग लिखना आप लोगों को रखना, ठीक है, पीछे छोड़ना मत, कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए एंगल पी क्यू एस, पी क्यू आर इक्वल होगा, यानी पी क्यू आर इक्वल होगा क्यू आर टी के, क्यों होगा आप बताएंगे क्यों होगा, बोलो बोलो, अपने सोच लो, मैं बताऊँ फिगर को, ये लगभग फिगर ऐसी हो गई हमारी, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा नहीं होगा, अगर वो समझ में नहीं आता, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता, तो कैसे पहचानते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपेंड, समझो को अब तो पहचानने जरूर आ गएगा वो, ठीक है, क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दैट इज मतलब क्या आ गया, मतलब क्या हुआ उसका, उस पर आ गया पी क्यू आर जो है कितना आ गया मेरे पास 65, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, एक तो एंगल एक्स दिख रहा है मुझे, एक इसका नाम दे रहा हूँ मैं एंगल एस क्यू आर, कितना हो गया 65 डिग्री हो गया। अब एक्स तुम्हें निकालना है, तो एक्स इसकी वैल्यू कितनी देखिए 28 डिग्री, ये 65 का 65, तो एक्स कितना आ गया 65 माइनस के 28 डिग्री, दैट इज 37 डिग्री एक्स, एक आंसर तो मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना वाई, तो वाई के कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, तो एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू एस
प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। पता है, पता लिख चुका हूँ इंग्लिश प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल पी कितना है 90 दे रखा है, परपेंडिकुलर है। पी क्यू एस कितना था एक्स, एक्स कितना 37 और पी एस की यूनिट वाई, ये मुझे फाइंड करना है। प्लस कर लीजिए 90 30 120 127 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे वाई को निकाल लीजिए, वाई इक्वल टू कितना जाएगा 180 डिग्री माइनस के 127 डिग्री कितना हुआ 53 डिग्री। ये आ गया आपका वाई। दिस इज आवर आंसर। ये क्लियर आप लोगों को? ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, वो कठिन नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज और चैप्टर, जब मैं कहूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आर एस पी क्यू, दिस इज पी एंड दिस इज टी। ठीक है, मुझे दे रखा है कि ये बाइसेक्टर है, यानी कि अगर मैं इसमें नंबर लगा दूं तो ए एंगल 1, ए 2, ए 3, ए 4। ठीक है, तो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दे रखा है हमें कि क्यू टी जो है दे रखा है, इसमें द बाइसेक्टर पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट क्यू, यानी दोनों बाइसेक्टर दे रखे हैं। तो क्यू टी जो है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। ठीक है, सिमिलरली ये जो है क्या नाम इसका आर टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस। ठीक है, ये इसके बाइसेक्टर हो गए। अब क्या करेंगे, टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ है हमारे पास एंगल क्यू टी आर इक्वल है हाफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, ये है हमारा टू प्रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। टू प्रूफ देखिए इसका, या प्रूफ कहते हैं सॉरी। ठीक है, प्रूफ लिख दीजिए आप सीधे। क्या लिखेंगे देखो, पहले लिखता हूं मैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर मैं लगाऊंगा एक्सट्रीम एंगल, एक्सट्रीम एंगल थोड़ा याद है ना आप लोगों को, कौन सा एक्सट्रीम लेंगे इसमें पी आर एस। ये वाला एंगल जो पूरा किससे इक्वल होगा, इक्वल होगा एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी आर एस जो पी आर एस बोलता है 3 और 4 कैसे इक्वल। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा ट्वाइस ऑफ एंगल 4। भाई 3 और 4 तो इक्वल है मेरे पास, कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो गया ये। सिमिलरली एंगल पी प्लस पी क्यू आर हुआ, दोनों एंगल इक्वल है, जिसका जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएगा। तो मैं अगर एंगल पी की वैल्यू निकाल लूं तो कितना जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 4 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। 2 कॉमन ले लेता हूं, तो एंगल 4 माइनस के एंगल 2 इक्वल टू एंगल पी। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आते हैं आगे। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे अब लेंगे टी क्यू आर। इसमें करेंगे तीनों लेते रहो एंगल टी एक्सेस में करते हैं, कोई एक सी में लगेगा। क्या लगेंगे एंगल टी आर एक्सट्री एंगल लगा रहा हूं मैं, कितना होगा इक्वल होगा एंगल देखो टी आर एस इक्वल होगा एंगल टी प्लस एंगल टी क्यू आर के। टी आर एस का है, टी आर एस इज एंगल 4, एंगल टी का है, एंगल टी हमको कुछ नहीं है, एंगल टी ऐसा है सही। टी क्यू आर कितना है, टी क्यू आर एंगल 2, इसको ट्रांसपोज तो एंगल टी कितना हो गया आपके पास एंगल 4 माइनस के एंगल 2। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो वैल्यू आई एंगल 4 माइनस 2 की, ये उठा के मैं इसमें लगा दूंगा, तो कितना हो जाएगा एंगल पी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 माइनस 2 कितना है एंगल टी। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई करके जाएगा डिवाइड का, तो एंगल टी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी। टी एंगल कौन सा हमारा एंगल क्यू टी आर, हाफ एंगल पी कौन सा हमारा एंगल क्यू पी आर। क्या आपको यही प्रूव करना है, देखिए कि हाँ हमें यही प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक बार से मैं नहीं आया मुझे पता है। ठीक है, वीडियो को 2-3 बार देखना कम से कम। ठीक है,
चलिए ये अपना वीडियो खत्म होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म हो गए, हमारी चैप्टर खत्म हो गई, हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए गाइस गुड बाय, थैंक यू।